नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार की, जहां बगहा में अतिक्रमण के विरोध में ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। साथ ही चर्चा होगी झारखंड की, जहां गिरिडीह में अक्षत कलश यात्रा के दौरान दो पक्षों में हुआ विवाद। और बात होगी कानपुर की, जहां पुलिस लाइन में कमिश्नर एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चलाया स्वच्छता अभियान। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से आ रही है, जहां थाना मेहरुआ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खजूरडीह में पशुओं को चारा डालने को लेकर हुई कहासुनी में एक लड़के द्वारा अपनी मां पर फुंकनी लोहे का छोटा पाइप से प्रहार करने के उपरांत महिला की मृत्यु के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। ये देखिए, ग्राम खजूरडीह थाना मेहरुआ अंतर्गत पुलिस के पास सुबह सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक महिला जिनका नाम सोना देवी है, उम्र लगभग 45 वर्ष, जो अपने घर में खाना बना रही थी, उनके पुत्र पंकज उम्र 25 वर्ष को जब उन्होंने गाय का चारा डालने के लिए बोला, तो वो लड़का, जिसकी पूर्व से मानसिक बीमारी की दवा चल रही थी अकबरपुर से, उसके द्वारा इस बात पे वो बिभर गया और उसने वहाँ पर आग लगाने के लिए जो फुकनी होती है, जो मेटल की होती है, उससे उसने अपनी माँ के ऊपर कई बार वार कर दिया, जिसमें माँ हताहत हुई हैं और उनको पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। पुलिस अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां गैरम जरुआ जमीन पर अतिक्रमण के विरोध में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और अतिक्रमित भूमि पर सार्वजनिक विवाह भवन बनाने की मांग की, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर पुलिस प्रशासन द्वारा मामला शांत कराया गया। अंचल अधिकारी ने कार्यवाही कर अतिक्रमण खाली कराने की बात कही है। क्या मामला है, कैसी जमीन है, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, थाने का घेराव हुआ था? हम लोग का रेती प्लॉट डुमलिया मौजा में पड़ता है और उसके आगे गरमजरुआ भूमि है, जिस पर कुछ दबंग लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसमें हरी वकील जी के साथ साथ अन्य दबंग लोग शामिल हैं, जिसका आवेदन हम लोग आज थाने में दिए थे और ग्रामीण पूरे गांव का लोग जाके थाने का घेराव किया और अपना बात रखा। दबंगों द्वारा गरमजरुआ भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। रास्ता भी अवरुद्ध किया गया है। हाँ, मेरा पीछे ज़मीन है, 6 कट्ठा ज़मीन मेरे उस गरमजरुआ भूमि के पीछे है, जिसको रास्ता रोका जा रहा है और हमसे जबरन बोला जा रहा है कि तुम्हारा रास्ता रोक लेंगे, नहीं तो कुछ राशि हमको दे दो। तो सीओ साहब क्या बोले हैं? सीओ साहब आश्वासन दिए हैं कि जल्द ही उस पर अतिक्रमणवाद चलाया जाएगा और उसको खाली कराया जाएगा। किसी का घर द्वार उस पर नहीं बनेगा, वह सरकारी भूमि है, सरकार की संपत्ति है। क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा? अब तो सीओ साहब की बातों से ऐसा लग रहा है कि हम लोग को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या नाम है? संजीव कुमार। मोलिया में खाता 3 की कोई जमीन है, जहां अतिक्रमण का मामला आ रहा है, लोग थाने का घेराव करने। हाँ, जनता दरबार में जो है आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें गैरमजरुआ जमीन पाया गया है, उसी को लेकर के विवाद किया गया है। तो उनसे साक्ष्य की मांग की गई। फिलहाल उनके द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया। उनको निर्देश किया गया है कि अगर आप लोग जो है गरमजरुआ जमीन पे घर बनाए हैं या फिर वहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उसका जमाबंदी रद्द करते हुए उस पर अतिक्रमणवाद चला जाएगा तथा खाली करवाया जाएगा। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के राजधनवार में अयोध्या से भेजी गई पूजित अक्षत वितरण को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान करगाली स्थित जटाहा गांव में दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते इस विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को कानूनी कार्यवाही का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। हालांकि इस दौरान आरएसएस और वीएचपी समेत कई हिंदू संगठनों ने एसडीएम को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। यही नहीं, जरा बयान बजरंग दल के राजेश यादव का भी देखिए। हमारे करगाली खुर्द पंचायत के हमारे सभी बजरंगी भाई परसों कल निकले हुए थे, जिसमें से लगभग 5 गांव में उन्होंने वितरण किया। और जैसे ही वो लोग जटाहा गांव घुसे, वहाँ के स्थानीय मुस्लिमों ने हमला कर दिया, लाठी डंडे तलवार लेकर के आ गए और हमला कर दिया। उन लोगों का कहना था कि ये हमारा सरहद है, इधर हिंदुओं का आना वर्जित है, जिस पर आज हम लोगों ने लगभग 2000 की संख्या में यहाँ बैठक की है करगाली के बजरंगबली मंदिर परिसर में। और हम लोगों ने यह तय किया कि 15 तारीख को जिस गांव में अक्षत का वितरण नहीं हुआ था, हम लोग अक्षत वितरण करेंगे। और थाना प्रभारी जी को हम लोगों ने आवेदन दिया। थाना प्रभारी जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर जितने भी दोषी है सबको हम लोग गिरफ्तार करेंगे
और फिर हम लोग 15 को इस पर अक्षत वितरण करेंगे। अगला आयोजन मोहम्मद असगर इमाम कल अक्षत बांटने के दौरान जो ग्राम जटहा में झड़प हुई है उसमें मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे कोई पता नहीं है। मैं कल 11 बजे से पौने 1 बजे तक पंचायत भवन पचरुखी में मुखिया संघ की बैठक में थे। उसके बाद वहाँ से निकले तो चले गए, जुमा नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद राजधनवा। वहाँ से फिर निकले तो हम लोग मुखिया संघ के साथ बीडीओ साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए, अबू आवास का ज्ञापन सौंपने के लिए 3:30 बजे बीडीओ साहब के ऑफिस ब्लॉक गए। उसके बाद वहाँ से निकले और शाम तक हम घर पहुँचे हैं और इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है। और मेरा नाम नीचे दे दिया गया है आवेदन में कि मुखिया ही सब कुछ कराया है। ग्राम पंचायत करगाले खुर्द के मुखिया मोहम्मद असगर इमाम ही के द्वारा ये सब किया गया है। ये निराधार है, ये बेबुनियाद है और मैं इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद। तत्वों के द्वारा शोभा यात्रा को रोका गया, तो उस पर क्या आपका विषय? देखिए, बहुत ही ये दुखद है कि इस तरह की कार्रवाई जो भी हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, किसी को भी हर किसी को स्वतंत्रता है अपने अपने धर्म के बारे में लोगों के बीच जाने का। तो हमें लगता है कहीं से भी ये उचित नहीं है जिस तरह से ये रोका गया, पथराव किया गया। उसमें अयोध्या से जो पूजित अक्षत आया है, घर घर उस अक्षत को बांटने के लिए कुछ लोग जा रहे थे, कुछ हमारे नवयुवक हैं, कुछ और महिलाएं हैं, घर घर में वो उनको देने के लिए जा रहे थे। तो उसके बाद जो जानकारी मिली है तो यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एसपी से भी हमने बात किया है और डीसी से भी बात हुई है। तो इसको लेके हम चाहेंगे कि जो भी इसमें दोषी हो, दोषी पर कार्रवाई हो। ये जो सड़क मैडम झारखंड से सीनू संवाददाता शाहबाज आलम की रिपोर्ट। शहर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी व अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन कानपुर नगर में स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग कर श्रमदान किया गया। साथ ही कमिश्नरेट कानपुर नगर के समस्त थाना प्रभारी एवं शाखा प्रभारियों द्वारा भी अपने अपने थाना एवं कार्यालय परिसरों पर श्रमदान में सक्रिय प्रतिभाग कर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सहयोग किया। कानपुर पुलिस का ऐसा मानना है कि स्वच्छता का रखिए ध्यान, स्वच्छता से देश बनेगा महान। कानपुर से कैमरा पर्सन दीपक विश्वास के साथ भरत पांडे की रिपोर्ट। ललितपुर के चांदमारी मोहल्ले में जहां पर मां बेटी की हत्या के आरोपी को फांसी की सजा की मांग को लेकर कुशवाहा समाज व मां बेटी के पिता व नाना ने ललितपुर के घंटा घर से कोतवाली तक प्रदर्शन किया और मांग की कि आरोपी को फांसी की सजा दिलाई जाए। वहीं पर कुशवाहा समाज में भी बड़ा आक्रोश दिखा है और कोतवाल को ज्ञापन भी दिया है। नाम है आपका? कैलाश कुशवाहा। किस संबंध में प्रदर्शन है? जी, मनीषा हमारी नातनी थी, उसमें आए थे हम सावनों के जो भी मूल्य में, और मैं सबको फांसी की सजा दिलाई जाए और जो भी बाकी अगर हमें किस पे शक है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे अगर कोई छूट गया उसके भी नाम जोड़े जाए। और प्रशासन ने जो सहयोग केस खोले हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमें प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। आगे भी अगर कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए और कोई भी मुलजिम हम अगर दरखास्त देते हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाए और हत्यारे को फांसी हो। सब हत्यारों को फांसी हो। क्या प्रदर्शन आज किया गया है आपके समाज के द्वारा? कुशवाहा समाज के द्वारा प्रदर्शन किया गया कि हत्यारों को फांसी, जघन्य अपराध है, हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई है जहां पर आरोपी जेल में भी है। और क्या मांग है? नहीं, हमारी ये मांग है कि कुछ बाकी रह गए हैं, जिस षड्यंत्र के तहत कुछ बाकी रह गए हैं जो षड्यंत्र में थे। क्या कुशवाहा समाज क्या मांग करना चाहिए? कुछ ऐसा उसको उनकी पकड़ किया, उनको भी सजा दी जाए। जी, क्या मांग है आपकी? हम लोग की ये मांग है कि चांदमारी पर हत्या हुई थी मनीषा और बेटी की, उसके संबंध में हम लोग ने ज्ञापन दिया है। कुशवाहा समाज ने पूरी समाज एकत्रित है और जो हत्यारे अभी कुछ हत्यारे बाकी है उनको भी जल्द से जल्द पकड़े जाएं और जिसने जो हत्या की उसको फांसी की सजा दी जाए। हम सभी कुशवाहा समाज की मांग है।
ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।